हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF की शराइत मानने का फैसला किया है और बिजली की कीमतों में ₹1.39 फी यूनिट इजाफे का फैसला किया है, जिससे हुकूमत मजीद 139 अरब रुपए वसूल कर सकेगी और सर्कुलर रेट में कमी ला सकेगी। जबकि जियो न्यूज के नुमाइंदे अशरफ मलकम ने FBR के जराये के हवाले से खबर दी है कि हुकूमत ने IMF की शराइत के तहत टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की शर्त भी मान ली है और 330 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तैयारी भी कर ली है। खबर के मुताबिक हुकूमत फौरी तौर पर सदारती ऑर्डिनेंस जारी करेगी, क्योंकि IMF ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की शर्त रखी थी और अब जिन अशिया पर इस्तिस्ना था उन पर 17% का सेल्स टैक्स लगेगा, मगर खाने पीने की अशिया और दवाओं पर सेल्स टैक्स की शरह तब्दील नहीं होगी और बरामदी शोबे पर सेल्स टैक्स की शरह 0 रहेगी। खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत मुख्तलिफ अशिया पर 578 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना देती है, जिनमें से 330 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म किया जा रहा है। जबकि जराये के मुताबिक IMF की तरफ से इनकम टैक्स में इजाफे की शर्त को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। जबकि आज मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक आला हुकूमती जराये का कहना है कि IMF सख्त टैक्स इकदाम चाहता है, मगर हुकूमत आखिरी कोशिश कर रही है कि या तो IMF को टैक्स इकदाम के लिए अगले बजट तक मना लिया जाए या ये इकदाम एक साथ करने के बजाय मुख्तलिफ मराहिल में करने के लिए मनाया जाए, जैसा कि 300 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने के लिए 100 से 150 अरब रुपए का इस्तिस्ना फौरी खत्म कर दिया जाए और बाकी अगले मरहले में खत्म कर दिया जाए। आज वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने बिजली की कीमतों में ₹1.39 फी यूनिट इजाफे का ऐलान भी कर दिया। हम इस टैरिफ के अंदर हमने जो नेपरा को प्रपोज किया है वो ₹1.39 का रेट है, यानी कि जो 46% आपकी कंज्यूमर बेस है उस पर यह टैरिफ इंक्रीज जो है वो लागू नहीं होएगा। हालांकि बार बार बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता बरस अवाम से वादा किया था कि अब बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा नहीं करेंगे। मैंने फैसला किया कि हमने अब और बिजली की कीमतें बढ़ानी नहीं, क्योंकि लोग और बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने हर चीज करनी है, किसी ना किसी तरह हमने बिजली की कीमतें कम करें। हमने अपने लोगों के ऊपर और अपनी इंडस्ट्री पे और बोझ अब डालने नहीं देना। मगर वज़ीर आज़म के इस ऐलान के बाद आज दूसरी दफा है कि हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है। जबकि मुश्ताक गुमन की खबर के मुताबिक हुकूमत ने 3 सालों में बिजली की कीमतों में सिर्फ बेस टैरिफ कीमत में 40% का इजाफा कर दिया है। 2018 में बिजली की कीमत ₹11.72 फी यूनिट थी, जो अब ₹16.44 फी यूनिट हो जाएगी। इसमें मुख्तलिफ टैक्सेस, सरचार्जेस और PTV की फीस शामिल की जाए तो फी यूनिट कीमत ₹20 से ऊपर चली जाएगी। इस इजाफे के अलावा अवाम को फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की फी यूनिट कीमतों में इजाफे का सामना रहा है, क्योंकि हुकूमत ने इन महीनों में महंगी LNG और फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा की है और आने वाले माह में गैस ना होने की वजह से और महंगी बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा होगी। यानी वही हो रहा है कि जिस अंदेशे का इजहार हम बार बार करते रहे और हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाते रहे, मगर हुकूमत गलतियां दोहराती रही और आज एक तरफ अवाम IMF के दबाव में बिजली की कीमतों में इजाफे की तलवार के लिए तैयार हो जाएं, तो दूसरी तरफ अवाम सर्दियों में गैस के शदीद बहरान के लिए भी तैयार हो जाएं, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के 8 LNG कार्गोज के लिए जब हुकूमत ने LNG के लिए बिड्स खोली तो कोई सप्लायर ही नहीं आए, मगर इन बुलंद कीमतों पर सप्लायर मिल भी जाते तो हुकूमत के लिए खरीदारी का फैसला मुश्किल होता, क्योंकि दुनिया में गैस बहरान है जिसकी वजह से गैस की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चली गई हैं। अब पाकिस्तान सर्दियों में जो गैस आएगी पाकिस्तान में वो सिर्फ और सिर्फ तवील मुद्दती मुआहदों से आएगी। अगर ये मुआहदे ना होते तो सोचिए क्या होता। और अब गैस का शदीद बहरान होगा, क्योंकि नवंबर, दिसंबर और जनवरी के लिए महज 10 कार्गोज दस्तयाब होंगे, जबकि हुकूमत के पास 14 कार्गोज मंगवाने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान की सर्दियों की डिमांड 14 कार्गोज से भी ज्यादा है, मगर सिर्फ 10 कार्गोज आएंगे और टर्मिनल्स की कैपेसिटी अलग जाया होगी और अरबों रुपए अलग जाया होंगे और गैस का बहरान अलग आएगा। तो इस साल हुकूमत की गलतियों से गैस का शदीद बहरान आने का खदशा है और गुज़िश्ता बरस भी इन गलतियों से बहरान आया था। टर्मिनल दिसंबर तक 12 कार्गोज मंगवाने की जगह थी टर्मिनल पर, कराची की पाइपलाइन नहीं बिछी हुई थी, तो हुकूमत ने कहा जब बिछ जाएगी तो 14 कार्गोज की गुंजाइश हो जाएगी। दिसंबर में बिछ गई तो कहा कि अब 14 कार्गो आएंगे, मगर देर से टेंडर करने की वजह से गुज़िश्ता बरस हुकूमत को सप्लायर ही नहीं मिले थे। दिसंबर के लिए 11 कार्गो आए, जनवरी के लिए सप्लायर नहीं आए, दोबारा टेंडर किया तो शुरू के 18 दिनों में सप्लायर नहीं आए और फिर गुज़िश्ता बरस गैस का शदीद बहरान आया। इस साल जनवरी में शदीद बहरान आया और आज इस खराब कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर हम्माद अजहर अवाम को बता रहे हैं कि पिछले साल से भी 1 कार्गो कम आएगा। इस साल भी आपने देखा कि RLNG के जो कॉन्ट्रैक्ट्स, LNG के जो टेंडर्स हम फ्लोट करते हैं, क्योंकि मार्केट हर रोज़ कभी $1 ऊपर, कभी $5 नीचे, कभी $10 ऊपर, तो कोई भी ट्रेडर जो है वो बिड देने से घबरा रहा था। हमें बिड नहीं मौसूल हुई।
इसके बावजूद नवंबर और दिसंबर में हम 10 कार्गो सिक्योर कर चुके हैं। RLNG के 12 टोटल होते हैं, पिछले साल 11 हुए थे नवंबर और दिसंबर में, इस साल 10 हुए हैं, तो सिर्फ एक कार्गो का फ़र्क है। तो ये ऐसा कहना कि जी क्योंकि टेंडर नहीं आया तो कोई बहुत बड़ा गैस का क्राइसिस आ जाएगा, LNG के टेंडर ना आने की वजह से नहीं। LNG तकरीबन हम उतनी ही सिस्टम में प्रोक्योर कर रहे हैं जितनी हम पिछले साल कर रहे थे। यानी गुज़िश्ता बरस की अपनी ही हुकूमत की बुरी कारकर्दगी से मुवाजना करके बता रहे हैं कि इस साल उससे सिर्फ एक कार्गो कम है। अब गुज़िश्ता बरस 11 कार्गो के साथ अवाम और इंडस्ट्री दोनों को गैस की कमी का सामना करना पड़ा, और इस साल गुज़िश्ता बरस से भी बड़ा बहरान आएगा। गुज़िश्ता बरस के बहरान से लेकर हमने बार बार हुकूमत की तवज्जो दिलाई, मगर उल्टा हुकूमत हम पर ही तनकीद करती रही और बहरान आ गया। और इस साल भी हम बार बार हुकूमत को बता चुके हैं और हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिला चुके हैं कि पाकिस्तान के अपने कुदरती गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, हुकूमत को मज़ीद टर्मिनल लगाने चाहिए, हुकूमत को गैस का इंतजाम करना चाहिए, LNG की जितनी सलाहियत है उतनी सलाहियत इस्तेमाल करनी चाहिए और जल्दी टेंडर करने चाहिए, मगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया। मार्च के महीने से ही मुख्तलिफ ममालिक ने सर्दियों के लिए LNG की खरीदारी शुरू कर दी थी, और 8 अप्रैल को ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक सर्दियों से LNG बरामद करने वाले ममालिक ने सौदे करना शुरू कर दिए हैं सर्दियों के लिए। चीन ने जून से फरवरी 2022 के लिए 35 कार्गो LNG खरीद लिए हैं ताकि सर्दियों में गैस की जरूरत को पूरा किया जा सके। इसके अलावा चीन, जापान और जनूबी कोरिया के दीगर खरीदार भी सर्दियों के लिए सौदे कर रहे हैं। खबर के मुताबिक एशिया के LNG इंपोर्टर्स सर्दियों तक की खरीदारी कर रहे हैं ताकि गुज़िश्ता साल सर्दियों में पैदा होने वाली सूरत हाल से बचा जा सके, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। LNG की कीमतें बढ़ती चली गई, जुलाई, अगस्त और सितंबर में कीमतें आसमान को पहुंच गई, और हुकूमत ने उस वक्त भी गलतियां की, फिर बार बार दोहराई, और मुल्क में पहली दफा ऐसा हुआ कि गर्मियों में गैस का बहरान आ गया, मगर हुकूमत ने अपनी डिमांड का 35 से 40% बढ़ती हुई मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने अपनी डिमांड का 35 से 40% आखिरी वक्त पर छोड़ा हो और उसे अपनी आखिर तक की डिमांड भी पता हो। गुज़िश्ता दिनों सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अब्दुल कादिर ने भी यह मामला उठाया कि सर्दियों के लिए क्यों अप्रैल और मई में गैस नहीं खरीदी, क्योंकि इससे मुल्क के पैसे बच जाते। और अहम बात यह है कि आखिर में डिमांड बढ़ जाने की वजह से 1-2 कार्गो खरीदे जा सकते हैं बढ़ती हुई मार्केट में, मगर जब 6 माह से लिखा जा रहा था कि सर्दियों में बैनुल-अक़वामी मार्केट में LNG की कमी और बुलंद तरीन कीमतों का खतरा है, चीन, जापान और जनूबी कोरिया की मजबूत मईशतें जिनके पास अरबों डॉलर्स के ज़खायर हैं, वो भी इन महंगी कीमतों पर खरीदारी की सलाहियत भी रखते हैं, फिर भी जल्दी खरीद रहे थे, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसको पता था कि अगर उसके पास 14 टर्मिनल पर 14 कार्गो मंगाने की गुंजाइश मौजूद है तो सर्दियों में उसकी डिमांड भी मौजूद है। यानी ऐसा नहीं होगा कि अगर ऑर्डर कर दी तो LNG कहाँ इस्तेमाल की जाए ये पता नहीं होगा, मगर खुद वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता बरस बता दिया था कि गुज़िश्ता बरस भी गैस का बहरान आएगा, मगर इस साल उससे भी ज़्यादा बहरान आएगा। ये वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता बरस ही बता दिया। मुझे नज़र आ रहा है इस सर्दियाँ में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियाँ इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है।